तो आज का सबक जो है हमारा लेआउट से रिलेटेड होगा और इसमें हम स्टाइल शीट भी पढ़ेंगे। तो क्या क्या आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसको कवर कर लेते हैं। नज़र आ रहा है ना सबको सही? क्या टॉपिक क्या कवर करना है आज के सबक के अंदर? लेआउट होगा, लेआउट से रिलेटेड हम पढ़ेंगे और स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, लेआउट में क्या होता है? लेआउट में स्ट्रक्चर, लेआउट स्ट्रक्चर क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद दूसरी चीज़ जो होगी हमारी लेआउट डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेआउट डिज़ाइन कैसे बनते हैं। और तीसरी चीज़ लेआउट टाइप, ये आप लोगों ने शायद डिस्कस किया है थोड़ा बहुत इसमें से। लेआउट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का बना हुआ होता है। तो इसमें हम चले जाते हैं कहाँ? पेंट में चले जाते हैं। ठीक है, और पेंट में जाने के बाद यहाँ एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं कि वो किस तरह का होता है। एक हमारी वेबसाइट है, सपोज़ कर लें ये एक वेबसाइट है हमारी। ठीक है, हम यहाँ से जाके एक सबसे पहले अपनी वेबसाइट के अंदर हेडर डिज़ाइन करते हैं। ठीक, इसके बाद हम एक नेविगेशन डिज़ाइन करते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास एक क्या होता है सेक्शन होता है। सेक्शन हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ मेन्यू बार होता है, ऐसे ही है। और आखिर में हमारे पास वेबसाइट के अंदर फूटर होता है। और हमने देखा था कि बहुत सारी वेबसाइटों को लेआउट को यानी डिज़ाइन को देखा था हम लोगों ने, ऐसा देखा था। ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ नेविगेशन और फूटर और हेडर बने हुए होते हैं। हमें ये बनाना है और किसके ज़रिए बनाना है? डिवीज़न के ऊपर बनाना है। डिवीज़न यानी डिव बेस बनानी है हमें वेबसाइट। अभी तक हम लोग टेबल के ऊपर बनाया था ना, मैं पिछली मतलब उसको टेबल से डिज़ाइन किया था इस स्ट्रक्चर को। तो ये है इसका स्ट्रक्चर जो कि हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। और दूसरी बात, लेआउट का डिज़ाइन हम करेंगे। और लेआउट की टाइप कितनी होती है ये भी हम लोगों ने है। स्ट्रक्चर है ना, यानी कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है ये। ठीक है, लेआउट डिज़ाइन कैसे होता है उसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और लेआउट का टाइप किस तरह के होते हैं, हम लोगों ने एक पढ़ा था कि लेआउट के टाइप किस तरह के फिक्स होता है। ठीक है, और एक होता है रिस्पॉन्सिव। तो फिक्स और रिस्पॉन्सिव क्या होता है? फिक्स ये होगा कि हमने एक 700 पिक्सल की वेबसाइट बनाई हुई है और ब्राउज़र को हम रन करते हैं, ब्राउज़र को छोटा बड़ा करते हैं, वो 700 ही रहेगा। रिस्पॉन्सिव क्या होता है? ब्राउज़र को छोटा बड़ा करने से उस वेबसाइट का जो लेआउट है वो भी चेंज होगा, है ना, खुद ब खुद सेट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ रिस्पॉन्सिव ये भी होता है कि वो मोबाइल में किस तरह का नज़र आ रहा है, टैबलेट में कैसा नज़र आ रहा है और उसमें कैसा नज़र आ रहा है। लेआउट डिज़ाइन, इसमें हमने देखा था कि लेआउट डिज़ाइन जो है पहले जो चलता था टेबल बेस होता था। ठीक है, इसके बाद कौन सा वाला आ गया? तो उससे भी पहले फ्रेम बेस चलता था। ठीक है, और इसके बाद कौन सा आया? डिवीज़न बेस। तो हम इस पर काम करेंगे कि लेआउट का डिज़ाइन जो है डिवीज़न होगा। स्ट्रक्चर हमारा जो होगा इन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। स्ट्रक्चर किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा? हेडर और नेविगेशन और सेक्शन और मेन्यू बार और फूटर। इन चीज़ों पर हमारा लेआउट मुश्तमिल होगा। स्ट्रक्चर होगा। लेआउट का डिज़ाइन जो है हम लोग डिव बेस बनाएंगे। और लेआउट की टाइप जो है हम कौन सी वाली बनाएंगे? रिस्पॉन्सिव। ठीक है, फिक्स नहीं बनाएंगे। अब आ जाते हैं स्टाइल की तरफ। स्टाइल आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया होगा, स्टाइल देखा है, बस थोड़ी बहुत आइडिया हो गया ना स्टाइल कैसे देते हैं हम लोग। किसी भी एलिमेंट के आखिर में टैग क्लोज होने से पहले वहाँ पर हम स्टाइल लगा देते हैं उसका, ऐसे ही। तो स्टाइल जो है पेज के अंदर जो स्टाइल कितने किस्म का होता है? इनलाइन, और दूसरा इन पेज, और तीसरा एक्सटर्नल। ये 3 किस्म के स्टाइल होते हैं। तो इन 3 किस्म के स्टाइल को भी डिस्कस करते हैं।
स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस लेआउट को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। क्लोज़ कर दें, ये हमें याद रहेगा। और हम क्या बनाने जा रहे हैं, अपनी वेबसाइट का लेआउट बनाने जा रहे हैं डिवीज़न बेस, और जिसमें हम क्या स्टाइल क्या यूज़ करेंगे, अच्छा स्टाइल यूज़ करेंगे। ओके, आ जाते हैं कहाँ पर, हम सबलाइन टेक्स्ट पर आ जाते हैं, और यहाँ से हम एक इसको क्लोज़ कर देते हैं, फ़ोल्डर में जाते हैं, ओपन फ़ोल्डर, ठीक है। यहाँ पर हम एक डेस्कटॉप पे ही रहते हुए या कहीं भी हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पर हमने एक नया फ़ोल्डर बना लिया, किस नाम से बना लेते हैं इसको, लेआउट के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, लेआउट। और यहाँ पर रहते हुए हम इसको सेलेक्ट फ़ोल्डर कर देंगे। ये हमारे पास सबलाइन टेक्स्ट के अंदर फ़ोल्डर सिलेक्ट हो गया। सबसे पहले कंट्रोल N की प्रेस करके एक फ़ाइल ले लेते हैं जिसको हम सेव करेंगे, किस नाम से, किस जगह पर सेव करेंगे इसे हम, लेआउट में ही। और किस नाम से सेव करेंगे, .html सेव कर दें इसे। ये यहाँ पर index.html आ गया। क्या तरीक़ाकार है, सबसे पहले जो HTML के कोड है, HTMल का पेज जो क्रिएट होता है, इनिशियल जो कोडिंग होती है HTML की, वो हम किस तरह से यहाँ पर लिखेंगे, टैग से शुरू करेंगे HTML, बल्कि इसके लिए आसान तरीका क्या है, HTML लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, HTML लिखेंगे और टैब की प्रेस कर देंगे, तो सारा का सारा पेज का जो कोडिंग है वो आ जाएगी। टाइटल लिख देंगे हम लोग, लेआउट, और बॉडी के अंदर आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। कंट्रोल S किया हमने, और कहाँ चले गए हम, किस जगह पर जाएंगे, कंप्यूटर जी में, लेआउट, लेआउट कहाँ है, ये, इसको रन कर लेते हैं। और कंट्रोल U। अभी तक हमने क्या सोर्स देखी है, हमने अभी तक क्या टाइपिंग की है, इसका इनिशियल पेज यानी HTML5 इनेबल्ड एक पेज हमने क्रिएट कर लिया है। सबलाइन टेक्स्ट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, जैसे कि हमने पेंट के अंदर बनाया, हेडर बनाया, तो हेडर क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, तो हम डिव बेस बना रहे हैं, ठीक है, तो हम डिव बनाएंगे और यहाँ से इसमें कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो एक चीज़ सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग के स्टाइल की बात कर लेते हैं। स्टाइल किस तरह से दिया जाता है, ताकि हम अपनी कोडिंग इसके बाद शुरू करेंगे। स्टाइल कैसे दिया जाता है, स्टाइल के लिए हम लोग को एलिमेंट जो स्टार्ट हुआ है, टैग, स्टार्टिंग टैग जो है, उसके आखिर में यहाँ पर स्टाइल लिखेंगे और इंटर की प्रेस कर देंगे, टैब नहीं, इंटर की प्रेस कर देंगे, ठीक है। इंटर की प्रेस करने के बाद कोई भी एक प्रॉपर्टी देंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। BSC लिखा है मैंने, सिर्फ इंटर की प्रेस करूँगा और ये पूरी की पूरी एट्रीब्यूट आ गई है लिखा हुआ। अब मुझे इसकी वैल्यू देनी है। वैल्यू देने के लिए हम लोगों ने कलर के बारे में भी पढ़ा था पिछले सबक में, कलर किस तरह से दिया जाता है। मैं ले देता हूँ कि ये जो डिव है, इसका बैकग्राउंड कलर CCC होगा, ये इसकी वैल्यू है। वैल्यू देने के बाद आखिर में सेमीकोलन लगाता हूँ। तो तरीक़ाकार क्या हुआ, कोई भी स्टाइल देने के लिए हमने एट्रीब्यूट लिखा और उसके बाद कॉलन लगाया और उसकी वैल्यू लिखी, उसके बाद सेमीकोलन लगाया, बस ये, ठीक है। कंट्रोल S किया, अल्टर टैब, यहाँ आए और F5 की प्रेस कर दिए। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कि डिवीज़न तो बन गया है लेकिन उसके साइज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, और डिव लिख दिया हम लोगों ने, कंट्रोल S। और अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो एक डिवीज़न आ गई हमारे पास, जिसका बैकग्राउंड कलर ये है। अब हम यहाँ पर जाते हैं, एक और स्टाइल देने जा रहे हैं। एक एलिमेंट के कई स्टाइल हो सकते, कई एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कई प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इसकी जो विड्थ है वो हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी रिस्पॉन्सिव नहीं है, जितना भी ब्राउज़र का साइज़ उतना ही बढ़ जाए, बल्कि एक मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए उसका 900 पिक्सल फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उससे बड़ा अगर होगा तो उसके बाद बढ़ेगी नहीं, लेकिन उससे अगर कम ब्राउज़र का साइज़ छोटा करेंगे तो छोटा होता चला जाएगा। मैक्सिमम वेट होनी चाहिए, तो हम कहेंगे मैक्स वेट, ठीक है। मैक्स वेट ले लिए हमने कहा 900 पिक्सल, और आखिर में पिक्सल लगा दिया और सबसे आखिर में सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। एक साइज़ देती हमने, यहाँ पर गए
और यहाँ पर जाने के बाद हमने देखा कि ये मैक्सिमम विड्थ इसकी इतनी है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, हमने कहा ब्राउज़र को छोटा करते हैं, कोई तो असर नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही 900 से छोटा होगा तो खुद ब खुद ये एलिमेंट छोटा होता चला जा रहा हो रहा है। रिस्पॉन्सिव है ये, लेकिन एक साइज़ है, एक हद है, 900 तक पहुँचेगा, इसके बाद बड़ा नहीं होगा। ये मैक्स विड्थ है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर और आगे जाते हैं, हमने कहा बैकग्राउंड कलर हो गया, मैक्स विड्थ हो गई। और अब हम चाहते हैं इसको कि ये थोड़ा सेंटर में आ जाए, साइड में ना बॉर्डर आ जाए इसके अंदर, बॉर्डर हमने, अच्छा एक ये क्या एट्रीब्यूट है बॉर्डर, और हमने अभी तक ऐसे ही किया है कि एक एट्रीब्यूट उसकी एक वैल्यू, एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू, यानी एक प्रॉपर्टी एक वैल्यू। अब हम ऐसे भी देखेंगे कि एक एट्रीब्यूट होगा उसकी कई वैल्यू भी हो सकती हैं, जैसे कि 1 पिक्सल बॉर्डर का स्टाइल, सॉलिड और कलर बॉर्डर का, 3 चीज़ें दे दी मैंने, ठीक है, एक ही उसमें आ गया। सॉलिड कलर, सॉलिड हो गई लाइन, डॉटेड या डैश वाली नहीं है, और कलर भी आ गया इसका, और 1 पिक्सल भी आ गया। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं 4 पिक्सल, कंट्रोल एस, 4 पिक्सल का बॉर्डर हो गया। ये कलर का नाम है, ठीक है। हमने अभी जैसे शुरू किया उसमें देखा था कि कलर को हम हेक्साडेसिमल में देते हैं, RGB कलर अगर देना चाहें तो। अगर हम FFF लिखते हैं 000 लिखते हैं तो हमने देखा था उसमें डिस्कस किया था, तो ये वो है। अब हमने यहाँ पर दे दिया बॉर्डर, ठीक। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि ये बॉर्डर भी आ गया, डिवीज़न भी बन गई। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा ऊपर से फासला ज़्यादा हो, ये टेक्स्ट और लाइन के दरमियान भी थोड़ा सा फासला हो, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर जाएंगे मार्जिन पैडिंग यूज़ करते हैं। हमने कहा कि मार्जिन टॉप कितनी हो जाए, 20 पिक्सल, और आखिर में सेमी कॉलन, और यहाँ गए ऊपर से मार्जिन हो गई, फासला हो गया। हमने कहा कि ये टेक्स्ट और इसके अंदर भी थोड़ा सा फासला होना चाहिए, तो हमने क्या कहा, पैडिंग 20 पिक्सल, सेमी कॉलन, पैडिंग आ गई। पैडिंग का क्या मतलब, टेक्स्ट और जो एलिमेंट है उसके बॉर्डर के दरमियान फासला आ जाए थोड़ा सा। तो आप लोगों ने देखा यहाँ से भी ऊपर से भी 20 पिक्सल हो गई, राइट से भी 20 पिक्सल, बॉटम से भी, लेफ़्ट से भी। लेफ़्ट से कैसे हुई है, अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, बहुत सारी बना देते हैं, ये कंट्रोल एस, और अब देखते हैं सही है, चारों तरफ से बराबर फासला है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ये है ना डिप, पेज के सेंटर में होनी चाहिए। ऐसी होती है ना वेबसाइट तो सेंटर में होती है, साइड में तो नहीं बनी हुई होती। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, अलाइनमेंट सेंटर करेंगे, क्या करेंगे, तो इसके लिए मार्जिन ही यूज़ होती है। हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं, जो हमने रखा था मार्जिन टॉप, हम यूँ करते हैं कि मार्जिन, सिर्फ मार्जिन का लिखा हुआ ये, कौन सी की दबाऊँगा मैं, एंटर, मैंने लिखा टॉप। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ आप लोगों को, ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, एक एट्रीब्यूट की कई वैल्यू हो सकती हैं। अब सिर्फ मार्जिन लिखा, टॉप लेफ़्ट राइट नहीं लिखा, तो मैं ये दे सकता हूँ 0 0 0 0। इसका मतलब क्या होगा, मार्जिन 0 0 0 हो गई, यानी यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। पहला 0 का मतलब है टॉप, इसके बाद दूसरा 0 राइट, तीसरा बॉटम, चौथा लेफ़्ट। तो मैं टॉप से देना चाहता हूँ, तो कौन से वाले को 20, टॉप से 20 पिक्सल करना चाहता हूँ मार्जिन, कौन से वाले पे तब्दीली करूँगा, पहले वाले पे। ये मैंने कहा कि 20 पिक्सल, पहले 20 पिक्सल हो गया, बाकी सब 0 हैं, हो गया सेट। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी हो जाए, कौन सा वाला, लास्ट वाला, इसको 20 कर दिया, और आखिर में क्या लिख दिया मैंने, पिक्सल। ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा दोबारा जाते हैं, हमने कहा कि मार्जिन ये नहीं चाहिए हमें, इस तरह की नहीं चाहिए, बल्कि मैंने दोबारा लिखा मार्जिन 20 पिक्सल और ऑटो। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले 20 पिक्सल लिखा, इसका मतलब ऊपर से 20 पिक्सल, बाकी सब ऑटो हो गई, ऑटो हो गई। तो ये इसको सेंटर में लाने के लिए हम इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप लोगों को स्टाइल नज़र आ रहा है। ये मैंने कौन सा स्टाइल यूज़ किया है, ये इन लाइन स्टाइल है, यानी उसी लाइन के अंदर हम लोगों ने जिस एलिमेंट है उसी के अंदर हम लोगों ने स्टाइल दे दिया। इन लाइन स्टाइल कब यूज़ होता है, उस वक्त यूज़ होता है जब हमें इमरजेंसी में कोई स्टाइल लिखना है, ठीक है।
कोडिंग से भेजना है, PHP से या .NET से वगैरह से, इमरजेंसी में लिखना है, ज़रूरी है, उसी वक्त हमने स्टाइल अप्लाई कर दी है, इनलाइन स्टाइल। दूसरा वाला कौन सा स्टाइल होता है? इन पेज, यानी हम हेडिंग के अंदर ही इन पेज के यहाँ पर इसी पेज में रहते हुए स्टाइल दे देते हैं। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम सिंगल पेज का एक सिंगल पेज बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे पेजेस नहीं, एक ही पेज है तो हमने कहाँ पर स्टाइल दे दिया उसको, उसके हेडिंग के अंदर। लेकिन अगर हमें वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस है तो हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल स्टाइल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? कि वही स्टाइल तमाम पेजों में यूज़ हो जाएगा, सिर्फ हम लिंक दे देंगे उस स्टाइल का, जिस पेज में भी लिंक देंगे उस स्टाइल उस पेज में अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई? तो एक्सटर्नल स्टाइल कहाँ यूज़ होता है? वेबसाइट नहीं, जहाँ बहुत सारे पेजेस, सिंगल पेज के अंदर, मल्टीपल पेजेस, सिंगल पेज के अंदर इन पेज। और अगर इमरजेंसी में यूज़ करना है इनलाइन, जैसे मैं हम सीखने के लिए सिर्फ बना रहे हैं तो हमने इनलाइन बना लिया। तो यही चीज़ हमने अगर आप लोगों ने देखा कि मैंने एक स्टाइल यहाँ पर अप्लाई किया है, तो इसको क्या मैं यहाँ पर इन पेज अगर देने जा रहा हूँ तो कहाँ पर दूंगा? वो हेडर के अंदर दूंगा स्टाइल। किस जगह पर? हेडर के अंदर। और किस नाम से? स्टाइल के नाम से स्टाइल लिखूंगा। और कौन सी की प्रेस कर दूंगा? सबलाइन टेक्स्ट के अंदर टैब, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगा इस जगह पर, Ctrl+S। अब ये सारा का सारा स्टाइल, जो स्टाइल लिखा हुआ था ना स्टाइल के अंदर, ये सब यहाँ पर इसको कट कर लिया मैंने यहाँ से। अब ये ख़त्म हो गया, इस स्टाइल को डिलीट कर दिया। ओके, यहाँ कोई स्टाइल नहीं है, ये कहाँ पर आ जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा, ठीक। Ctrl+S, कोई फ़र्क पड़ा? सारा स्टाइल ख़त्म हो गया। मुझे कहाँ अप्लाई करना था? इस डिव के अंदर। तो इसको क्या पता मैंने कहाँ अप्लाई करना है? इस पेज को कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ अप्लाई करना है? मुझे तो इस डिव में करना है ना, ये वाली डिव के अंदर, इस डिव के अंदर, यानी इस डिव के अंदर। तो मैंने तो यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड कलर ये हो और ये हो और ये हो। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम इन पेज या एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर स्टाइल बनाते हैं ना, हर प्रॉपर्टी एक सिंगल लाइन के अंदर होनी चाहिए, यानी यूँ। ये समझ रहे हैं आप लोग? कितने स्टाइल अप्लाई किए? 1 2 3 4 5, तो सब सिंगल लाइन के अंदर, सबके आखिर में सेमी कोलन लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब ये मैंने स्टाइल तो दे दिए, लेकिन कहाँ अप्लाई होंगे ये नहीं बताया मैंने। अप्लाई किस जगह होने चाहिए? तो उसके लिए हम सिलेक्टर लेते हैं कि कोई सिलेक्टर तो होना चाहिए ना जिस जगह हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए एलिमेंट भी एक सिलेक्टर है, मास्टर सिलेक्टर, जो कि स्टेरिक के साथ होता है। दूसरा एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। दूसरा आईडी सिलेक्टर। तीसरा, चौथा क्लास सिलेक्टर। ये 4 किस्म के सिलेक्टर हैं, मास्टर, एलिमेंट, आईडी और क्लास। इनको कैसे यूज़ करते हैं? मास्टर सिलेक्टर को सबसे पहले देख लेते हैं। स्टाइल के अंदर ही रहते हुए तमाम के तमाम स्टाइल को अप्लाई करते हैं। मास्टर का मतलब है, मास्टर कैसे बनता है? स्टेरिक। कोई भी स्टाइल अप्लाई करने के लिए उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बनाएंगे, ठीक है। हमने कहा कि क्या हो जाए? बॉर्डर, ये तो मालूम है ना आप लोगों को, 1 पिक्सल, सॉलिड, और कौन सा? 000 यानी ब्लैक। ये दे दिया। मैंने कहा कि सब जितने भी चीज़ें हैं, इसका मतलब ये स्टेरिक का तमाम चीज़ें, उनका क्या हो जाए? बॉर्डर। ये मास्टर ए सेट है। अब मैं इसको यहाँ कहाँ दबा दिया हमने, Ctrl+Z, यहाँ पर मैंने F5 की प्रेस किया। जो भी है, HTML है, बॉडी है, सबका क्या हो जाएगा? बॉर्डर हो जाएगा, 1 पिक्सल हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। आगे समझ में? जितनी भी चीज़ें बनी हुई, जितने भी हेडिंग है, जैसे अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं इसके अंदर एक H1 ले लेता हूँ, ठीक, और इसके अंदर हेडिंग, और यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लेता हूँ P, ठीक है। और अब यहाँ जाता है F5, तो इन सब का भी, ठीक है, सबका। क्यों? मैंने क्या कहा हुआ है? मैंने सिलेक्टर कौन सा लिया हुआ है? मास्टर सिलेक्टर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक मास्टर सिलेक्टर है। किसी भी स्टाइल को अभी डिसेबल करने के लिए यहाँ पर हम ये लगाते हैं, स्टेरिक लगाते हैं। ये सब डिसेबल हो गया, ठीक है। इसको इस वक्त डिसेबल कर देते हैं, बाद में देखेंगे। ये कमेंट्स हो गए, इसको कमेंट्स कर कहना कहते हैं। मास्टर आ गया आप लोगों को? अब समझ में आया आप लोगों को कोई सिलेक्टर क्या होता है? तो मैंने ये स्टाइल बनाए हुए तो इसके लिए कोई तो सिलेक्टर होना चाहिए ना, कि कहाँ पर अप्लाई होना चाहिए। तो सिलेक्टर कैसे बनते हैं? तो और दूसरी चीज़, एलिमेंट सिलेक्टर, वो कैसे होता है? मैंने कहा जितनी भी डिव इस्तेमाल हो ना, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, जितनी भी डिव इस्तेमाल हो उसमें क्या हो जाए? बैकग्राउंड कलर सिर्फ डिव का,
जितनी डिव के नाम से जो भी एलिमेंट है डिव के नाम से बना हुआ, उसका क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर कौन सा हो जाए, रेड। यहाँ है सिर्फ एक ही डिव है इसके अंदर, सही है, उसका और बाकी किसी का नहीं हुआ, हेडिंग का पैराग्राफ का किसी का नहीं है। एक और डिव बना लो तो उसका भी हो जाएगा, जितनी भी डिव आएंगे सबका ये कलर हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट डिव के नाम से होंगे सबका सब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैं और भी ले सकता हूँ, मैंने कहा कि पी, अब क्या होगा, तमाम जितने भी पी के नाम से टैग हैं उनमें ये अप्लाई हो जाएगा। मैं कहता हूँ H1, अब जितने भी H1 के टैग हैं उसमें ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट सेलेक्टर इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं चाहता, मैं कहता हूँ सिर्फ यही वाली डिव के अंदर हो, बाकी तमाम डिव के अंदर नहीं हो, तो उसके अंदर फिर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डिव की मैं एक क्लास दूंगा, इसको क्लास इज इक्वल्स टू ये, और दूसरी आईडी भी दे सकता हूँ, आईडी इज इक्वल्स टू ये। आईडी और क्लास में ये फ़र्क है कि आईडी एक ही दफ़ा इस्तेमाल होती है, क्लास 6 बार इस्तेमाल कर सकते हैं पेज के अंदर, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि मैं कब क्लास दूंगा, कब आईडी दूंगा, सारे सिलेक्टर यूज़ होगा। अच्छा, जैसे मैंने स्टेरिक दिया, डिव दिया, बॉडी भी दे सकता हूँ, बॉडी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, बॉर्डर वगैरह सब कुछ दे सकता हूँ। तो बॉडी, डी, पी, ये सारे एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट है सबको मैं इस तरह से दे सकता हूँ। और अब अगर मैं क्लास, अगर मैंने दिए, क्लास का नाम रखा मैंने यहाँ पर, क्लास का नाम नहीं रखा, मैं क्लास का नाम रख देता हूँ, इसका क्लास का नाम है, इसका क्लास का नाम रख देते हैं हेडर, ठीक है, ये हेडर। तो अब क्लास तो मैंने यहाँ पर इसके डिफ़ाइन कर दी, क्लास अप्लाई, क्लास बनाते कैसे हैं यहाँ पर, क्लास बनाने के लिए हम लोग कौन से की यूज़ करते हैं, डॉट यूज़ करते हैं, डॉट, वही नाम रखेंगे जो हमने लिखा था, हेडर, और इसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब हम ये तमाम के तमाम स्टाइल कहाँ रख देंगे, अंदर किसके रख देंगे, अंदर यहाँ पर रख देंगे, हेडर के अंदर। ये सेट हो गया, सही से नज़र आ रहा है। अब मैंने एक हेडर के नाम से क्लास बनाई है, कौन बताएगा कि क्लास क्यों है, कैसे पता चला ये क्लास है, डॉट लगा हुआ है, सही है, और ये क्लास बनी है, और क्लास अप्लाई कहाँ हो रही है, क्लास इज इक्वल्स टू हेडर, आईडी इज इक्वल्स टू हेड, आईडी क्या है, हेड, और क्लास क्या है, हेडर। अब क्लास आईडी कैसे बनती है, यहाँ पर क्लास क्रिएट करना आ गई आप लोगों को, किससे होती है, और आईडी कैसे बनती है, हैश के ज़रिए। अगर ये चीज़ आ गई तो पूरी स्टाइल शीट समझ गए आप लोग, खुद ही बनाते चले जाओगे। अप्लाई बनाना कैसे, अप्लाई कैसे करना है, बनाना कैसे, अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर बनेगी, यहाँ बनेगी, और यहाँ अप्लाई हो जाएगी। अब मैंने हेडर के नाम से क्लास बनाई है, जो कि कहाँ पर अप्लाई हुई है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब किस में अप्लाई होंगी, सिर्फ हो गए, ठीक है। अब यही एक दफ़ा बनाई है ना मैंने हेडर, यही हेडर में अगर मैं यहाँ पर दे दूँ, इसको भी अप्लाई हो गई। एक क्लास एक पेज में कई जगह इस्तेमाल हो सकती, आईडी नहीं हो सकती। ये चीज़ समझ गए आप लोग, इन लाइन हो गई और इन पेज हो गई। अब हम ये सारी चीज़ें पहले की जाएंगी, ये काम आगे अप्लाई करेंगे बाद में, पहले क्लास बनाएंगे फिर उसको अप्लाई करेंगे, क्लास बनाएंगे अप्लाई करेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई, लेकिन आपने तो पहले यहाँ बनाया है, फिर उसको सिखाने के लिए। अब हम आ गई समझने, अब हम लेआउट बनाने जा रहे हैं। स्टाइल सीख लिया आप लोगों ने, अब बनाएंगे लेआउट के लिए। हो गई न्यू पेज, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, डॉट HTML, लेआउट आ गया यहाँ पर, ये रहा। सबसे पहले क्या करेंगे, अब तो आप लोग बताते जाओगे ना, तो मैं लिखते जाऊँगा। HTML टैब दबा दिया, ठीक है। लेआउट पेज हो गया, बॉडी के अंदर चले गए। सबसे पहले हेडर बनाने जा रहे हैं। हम लोगों के जहन में तो है जो हमने पेंट के अंदर बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडर बनाने से पहले कहाँ जाएंगे, स्टाइल में। यहाँ आ गए, यहाँ पर हेडर का स्टाइल डिफाइन करेंगे, डॉट से हेडर, और क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम लोगों ने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 1 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड, और कलर क्या दे दिया हम लोगों ने 666 दे देते हैं, ठीक।
और मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल और ऑटो मार्जिन हो गई। पैडिंग कितनी दे दें? 10 पिक्सल दे दिया हमें चारों जानिब से। और क्या करना है हम लोगों को? बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट अलाइन कर दें सेंटर में, जो भी लिखेंगे वो सेंटर हो जाएगा। हो गया। और बैकग्राउंड कलर कौन सा दे दें? बैकग्राउंड कलर हम लोग इसके अंदर CCC कर देते हैं, ठीक है। ये बन गया। अब देखो यहाँ पर हम डिव बना रहे हैं और डिव डॉट किस नाम से थी क्लास, और टेप दबा देंगे। डिव लिखेंगे, डॉट क्लास का नाम लिखेंगे और टेप दबा देंगे, खुद ब खुद आ गया सब कुछ। सही है। तो ज़िंदगी आसान कर दी सब लाइन ने, चेंज हो गया। तो हेडर आ गया, ठीक है। अब हमने इसके अब यहाँ पर आ गए, हमने कहा कि हेडर तो कोई साइज़ बड़ा होना चाहिए ना, 200 इसकी हाइट होनी चाहिए। तो मिनिमम हाइट इसकी मिन हाइट मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? 200 पिक्सल। इस ये क्यों दिया मैंने? हो सकता है इससे बढ़ जाए, इमेज बड़ा लगा दें तो उससे बढ़ जाएगी, अगर नहीं तो कम से कम इतनी होगी, ठीक है। मिनिमम हाइट हो गई, सही। तो अगर पिक्चर बड़ी लगा देंगे तो ये ऑटो एडजस्ट करेगा या उसको बढ़ाना पड़ेगा? ऑटो एडजस्ट। पिक्चर को भी तो देखेंगे ना, बैकग्राउंड इमेज। इसलिए हम एक तो ये कि एक इमेज लगाएं या बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे इसके अंदर, देखेंगे बाद में, ठीक है। इसको ये हो गया। अब क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? नेविगेशन डॉट नेव। क्या होना चाहिए उसमें भी? अच्छा, हेडर भी डॉट से स्टार्ट होगा और क्लास ये तो क्लास है ना, जो भी क्लास बनेगी वो तो डॉट से ही बनेगी, ठीक है। नेव के नाम से बनाया और एक क्लास बना दी। हम एक और डिव बनाने जा रहे हैं, डिव डॉट नेव, सही है। और इसको बस ये अप्लाई कर दिया और यहाँ लिख दिया होम पेज। इसके बाद ये इस तरह से चलता चला जाएगा ना। नेविगेशन भी बन गया, लेकिन हमने क्या करना था? इसकी हाइट देनी है नहीं देनी? नेविगेशन तो ऐसा होगा, हाइट नहीं होगी। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर में होगा या नहीं? ठीक है, ये हो गया। बाकी सब सही है। अब हम सेक्शन बनाने जा रहे हैं, ठीक। कॉपी, में जब दूसरा लिखेंगे उनके बाद एक और पेज डालते हैं, वो नीचे आ जाता है। अभी तो हम बना रहे हैं ना, अभी तो हम यहाँ तक गए नहीं, उस प्रॉब्लम पे गए नहीं हम लोग। सेक्शन के नाम से एक हमने स्टाइल बनाया, ठीक है। अभी हम इस वक्त बॉडी के अंदर मौजूद हैं। हमने एक हेडर बना लिया, नेविगेशन बना लिया, और नीचे आते हैं। अब डिव डॉट और टेप, यहाँ आ गए। वेलकम, यह हमारी नई वेबसाइट के अंदर वेलकम लिखा हुआ होगा ना, सेक्शन में लिखा होता है ना वेलकम, इस जगह पर लिखा होता है ना। और एक सेक्शन का साइज़ हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो हम लोग सेक्शन में क्या कर दें? मिन हाइट कर दें, कितनी? 500 पिक्सल, कम से कम 500 पिक्सल। तो ये हो गया। और इसकी विड्थ, यहाँ पर हम इस जगह पर मेन्यू बनाना है, तो विड्थ कितनी होनी चाहिए? हमने क्या दिया है? 70%। विड्थ इसमें नहीं दी हुई, क्यों? फुल साइज़ के बना रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, फुल साइज़ में नहीं बनाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मैक्स विड्थ देनी चाहिए ना। मिन हाइट तो हो गई, मैक्स विड्थ कितनी कर दें इसकी? मैक्स विड्थ 900 कर देते हैं अभी, ठीक है। ये मैक्स विड्थ हो गई इसकी। अच्छी नहीं लगती ना, बहुत बड़ी टीवी के ऊपर देख रहे हो, इतनी बड़ी सारी वेबसाइट बनी हुई है। एक साइज़ होता है, मैक्सिमम यहाँ तक पहुँची कि इसके बाद बड़ी नहीं है। तो ये क्यों देखा जाता है? ये देखा जाता है कि आजकल जो रेजोल्यूशन यूज़ हो रही है उमूमन, तो वो उमूमन जो रेजोल्यूशन यूज़ हो रही है वो ये वाली है, उमूमन 1280। तो 1280 टोटल है, तो हमें से इतना तकरीबन तो छोटा होना चाहिए ना, इधर उधर थोड़ी सी मार्जिन। तो हम लोग उसको कितना लेंगे? 1100 की वेब बनाएंगे नॉर्मल। पहले ज़माने में बड़े ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था? 800-600 का क्या नाम है वो होता था, क्या चीज़, मॉनिटर का साइज़ होता था। तो हम उस वक्त बनाते थे 720 के हिसाब से, 700 पिक्सल की वेबसाइट बनाते थे, क्योंकि नॉर्मल जो। फिर इसके बाद ये आने लग गए, तो हम लोग कितनी बनाए? 900 की बनाते थे। अब जो उमूमन ये आ रहे हैं, क्योंकि जिसके पास देखो अच्छे रेजोल्यूशन का मॉनिटर है, तो हम लोग क्या बनाएंगे? 1200 में
1100 की तो बना लेंगे कम से कम क्या 1100, तो इसको छोड़ देते हैं, कैंसिल करते हैं। अब 900 के बजाय क्या ले लें, कितनी हो जाए 1100 की पिक्सल पर। तो ये हमें लेआउट इस तरह से यहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हमने जगह छोड़ दी, इतना काफ़ी है। और अब सबको ऐसे ही करेंगे, नेविगेशन को भी ऐसे ही करेंगे। मैक्स विड्थ दी है ना हम लोगों ने यहाँ पर, नेविगेशन में भी देते हैं मैक्स विड्थ। ठीक है, और सेक्शन में भी देनी पड़ेगी मैक्स विड्थ। सेक्शन में फिर कितनी होनी चाहिए, सेक्शन थोड़ा सा इससे बड़ा होना तो ये अगर ये 1100 है ना, तो मेन्यू और नेट को कितने पे तकसीम कर दें, 800 और 800 और 300 कर दें, 800। तो इसको सेक्शन को हम कर देते हैं मैक्स विड्थ कर देते हैं इसकी, या क्या करें, इसकी विड्थ ले लेते हैं 800 पिक्सल। ठीक है, 800 पिक्सल और इस सेंटर में आ गया। अब क्या करें, अब नेविगेशन भी बना लेते हैं, एक और सेक्शन बना लिया हम लोगों ने, इसको कॉपी किया और इस अब क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, मेन्यू बना रहे हैं, मेन्यू बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पर मेन्यू को क्रिएट भी कर लेते हैं, div डॉट मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर आ गए मेन्यू बार, और यहाँ पर हमने लिख दिया मेन्यू। कहाँ गया मेन्यू, ये आ गया मेन्यू। ये इसकी भी हाइट इतनी रख दी है हम लोगों ने, तो मेन हाइट इसकी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, हो गई है मेन हाइट मेन्यू बार। अब ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए, तो सेंटर में आ गए दोनों। क्या तरतीब है इसकी, इसके लिए हम हाँ एक तो उसका साइज, एक साइज़ छोटा करें ना। सबसे पहले हम मेन्यू में गए, इसका साइज़ क्या है, क्या है, इसकी कितनी होनी चाहिए थी 300। अब बराबर हो गई दोनों, 800 और 300, ये 800 गई 300 गई। ठीक है, अब इसको लेफ़्ट साइड में होना चाहिए, तो हम इसको क्या करें, फ्लोट लेफ़्ट, फ्लोटिंग करेंगे। ऐसी चीज़ें जो एक के बाद एक आना चाहिए, फ्लोटिंग होनी चाहिए, उसमें फ्लोटिंग होती है। फ्लोट लेफ़्ट कर दिया इसको, वो तो चले गया, लेकिन ये इधर उधर हो गया। अब उसके साथ वाला आइटम है, उसको भी तो फ्लोटिंग करनी पड़ेगी ना। ये भी फ्लोट हो गया, अब हो गया आपस में सही। अब क्या है, अब क्या मसला है, फ्लोट तो हो गए, सेंटर में कैसे लेकर आए, ये तो सेंटर में चल रही है ना हमारी वेबसाइट, ये यहाँ क्यों चलेगा। अब सेंटर, या तो सेंटर हो जाएगा, अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी, या फ्लोटिंग होगी, दोनों एक दूसरे के ज़िद हैं, या तो उधर कर दें या सेंटर में कर दें। कैसे हल करेंगे इसको, भाई मार्जिन देंगे तो सेंटर में आ जाएगा, फ्लोटिंग ख़त्म हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, इसकी मार्जिन 0 ऑटो करेंगे ना, ऑटो का मतलब यहाँ आना चाहिए, फ्लोटिंग ख़त्म। एक डिव लेंगे, वो बनाएंगे इतने की, कितने की 1100 की, सही है, उसको सेंटर कर देंगे, उसके अंदर इन दोनों को रख देंगे, सही हो जाएगा, उम्मीद है। तो हम एक डिव बनाते हैं यहाँ पर, यही डिव ले ली, सेक्शन की नहीं बल्कि कौन सी, नेविगेशन की तरह की एक डिव ले ली हम लोगों ने, कॉपी किया और यहाँ इसी जगह पर हमने इसको यहाँ रख दिया, Ctrl+Z, और इसको होम किया, और हमने इसका क्या नाम रख दिया, मेन पेज है ये। ठीक है, उसके अंदर सेक्शन और मेन्यू आएंगे, मेन आ गया, सही है। इसको सेव किया हम लोगों ने। यहाँ पर अब हम लोग सेक्शन और मेन्यू ये हैं, इस जगह पर एक और डिव बना रहे हैं, डिव डॉट मेन, इसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे। आ गई, सही हो गया। अब कुछ मसला आ रहा है, हम स्टाइल कहाँ पर बना रहे हैं, ये बॉडी में स्टाइल बॉडी में बना रहे हैं। ये हेड में नहीं, हेड सबसे बड़ी गलती तो यही है कि स्टाइल हम हेड में नहीं बना रहे थे, यहाँ होना चाहिए था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और स्टाइल को थोड़ा सा आगे कर देते हैं, और आगे चलो, और क्या गलती है, किसी को भी नज़र नहीं आ रहा। नहीं, इसमें फ़र्क तो नहीं है स्पेलिंग में, सही है ना, ऊपर भी यही तो सही से चेक करो, वही एक के बाद आई लगा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, DVI हाँ ना,
ये हो गया ना मसला। हाँ। ये डिव गलत लिखी हुई है, नीचे भी नीचे वाला भी ऐसे ही है। बस ये चीज़ यहाँ से नजर नहीं आई है, बाकी सब पढ़ लिया वो तो सही लिखा जाता है बस बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब आ जाएं इसके अंदर वापस मेन पेज के अंदर। ठीक है, ये कंट्रोल सेट, अरे वो तो सब डिलीट हो गया क्लिप बोर्ड में से। तो एक डिप था, डिप डॉट, ये गलतियाँ याद रखना ये होती हैं, लिखते लिखते ऐसी गलती हो जाती है, फिर आदमी परेशान हो जाता है कि इस वक्त क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, मिस्टेक। तो इसके अंदर क्या था, ठीक है, सेक्शन, और इसके बाद यहाँ आ गए दोबारा और डिव डॉट मेन्यू। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है पर भी है, इसने गलत जो है टेप दबाने के साथ क्लोज भी कर दिया वो टेप, उल्टा टेप क्लोज कर दिया। अब आ गई दोनों इसके अंदर, लेकिन आप लोगों ने देखा हम लोगों ने इनकी भी मार्जिन पेडिंग दोनों की दी हुई, तो इसके अंदर भी मार्जिन दी हुई थी, तो उसके अंदर आने के बाद मार्जिन आ गई। अब ये मैंने इसका साइज़ क्या रखा था, यहाँ आ जाते हैं वापस, मेन का साइज़ कितना है 1100 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन का साइज़ कितना है 800, और इसका कितना है 800 और 900, 800 और 300 कितना हुआ, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है, तो जो साइज़ है ना विड्थ, एक एलिमेंट का जो साइज़ है डिव का, उसमें प्लस होती है मार्जिन भी, पेडिंग भी और बॉर्डर साइज़ का भी। ठीक है, तो वो बढ़ गया। अब ये जो है ना, ये मेन, इसमें पेडिंग दी हुई है मैंने, ये जो नज़र आ रहा है 10 पिक्सल यहाँ से, 10 पिक्सल यहाँ से, कितनी हो गई 20 पिक्सल, ये माइनस कर दो, और इसकी अपनी है पेडिंग, ये क्योंकि ऊपर नीचे से हमने दाएं बाएं से दी हुई है, 20 पिक्सल ये दे दो, 20 पिक्सल ये दे दो, कितने पिक्सल हो गए 60। तो इसलिए यहाँ से हमें इसमें माइनस करना पड़ेगा। आ गया यहाँ पर, अब बराबर में आ गया। अब देखो बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको हमने मार्जिन लेफ़्ट बढ़ानी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, कितनी होनी चाहिए मार्जिन लेफ़्ट, मेन्यू के अंदर हम यहाँ जाएंगे और हम लिख देंगे मार्जिन लेफ़्ट आ गया, कितनी कर दें 20 पिक्सल। हो गया इधर, इन सब को माइनस करना पड़ेगा, नहीं हुआ, है राइट नहीं हुआ ये। यहाँ से मार्जिन स्पेस दे रहे हैं नहीं, ये रहा मार्जिन लेफ़्ट, यानी ये लेफ़्ट है, ये लेफ्ट है ना, ये और इससे मार्जिन इतनी है, इन मैंने कहा मार्जिन लेफ़्ट 0 हो गया। ठीक है, हो गया। अब इसका साइज़ कौन नापेगा, पूरा एक्यूरेट साइज़ बताएगा कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, यहाँ पर देख के बता सकते हो। मेन के अंदर जो हमने पेडिंग कितनी दी हुई है 10 पिक्सल, मार्जिन कितनी दी हुई है, मार्जिन दी हुई है नहीं, इसका मतलब है 10 और 10 20 हो गई, 20 ये हो गया। सेक्शन यहाँ पर आ जाते हैं, मार्जिन दी हुई है, टॉप से दी हुई है 20 पिक्सल, पेडिंग इसकी भी दी है 20 40 हो गया। यहाँ पर आ गए, पेडिंग दी हुई है 40 और 10 और 10 कितना हो गया 60 हो गया। तो 60 कम करना है कितने में से 300 में से, तो हम 240 कर दें, हो जाएगा या नहीं, अभी 10% और हो गया। लेकिन मार्जिन जो दिया है इसमें, अब हम इसको छोटा करते हैं, यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब इसको मैक्स फिट दी हुई है ना हम लोगों ने, लेकिन अब ये छोटा होना शुरू हो जाएगी, ये वाली, ये सब छोटी होने शुरू हो जाएंगी। जैसी छोटी होंगी तो उसको साइज़ नहीं मिला तो वो नीचे चलेगी। सही है, ऐसा नॉर्मल है, नेचुरल है, क्योंकि हमने दिया ही यही हुआ, हमने फिक्स नहीं किया हुआ, हमने मैक्स किया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होगी, जब ज़्यादा इतनी होगी तो उस पर मुताबिक सही आएगी, जैसी छोटी हुई थी वो नीचे चलेगी। ओके, लेकिन ये देख रहे हो, ये हमने ये गलती की है, ये देख रहे हो आप लोग, स्क्रॉल आ गया, क्यों, हमने इसको फिक्स किया हुआ है, कितनी 800, तो 800 पे ही रहेगा, हमने मैक्स नहीं किया हुआ। तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ जाके, उसको 800 और उसको 240 मैक्स, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। ठीक है, ये साइज कम दिया है, ठीक है 800 सही है ना। अब ये सेक्शन है ना, इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए ये ऐसा है, लेकिन जब इसमें कुछ लिखेंगे
अच्छा, तो तो वहाँ तक आगे पड़ेगा। बढ़ता चले जाएगा। सही, तो हम लिख देंगे यहाँ पर दिस इज सेक्शन, दिस इज सेक्शन, दिस इज सेक्शन, कॉपी कॉपी कॉपी। ठीक है, सही है। अभी इस छोटा हो रहा है खुद ही, लेकिन अब मेन्यू नहीं होगा। मेन्यू नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? मेन्यू में भी यही लगाना है। तो यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, सही। नेविगेशन बाकी है। अब फूटर बनाएंगे, अब तो आसान हो गया ना आप लोगों के लिए। नेविगेशन को कॉपी किया और यहाँ पर आ गए। इसको हम लोग क्या कर दें, फूटर, और क्या लिख दें इसमें, फूटर, और नीचे आ गए। यहाँ पर लाइन ब्रेक जो लगाई थी उसकी ज़रूरत नहीं है, हमने चेक करने के लिए लगाई थी। यहाँ पर आ गए div डॉट फूटर, और दिस इज फूटर F5 हो गया, बन गया लेआउट हमारा। डिव बेस लेआउट तैयार हो गया। अब इसमें स्टाइल करना है हम लोगों को, बैकग्राउंड में इमेज लगाना है, नेविगेशन बनाना है, मेन्यू बार बनाना है, फूटर को सेंटर में तो ले आएंगे, वो तो हो जाएगा। फूटर को तो यहाँ पर आएंगे क्लास में, फूटर और टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। क्या टाइम ज़्यादा हो गया? ठीक है, टाइम देखा कैसे तुमने फिर? और हमने यहाँ लिख दिया आज याद है कॉपीराइट, कॉपीराइट 2018, ठीक है, और ओके F5 हो गया। और यहाँ पर हम लोग फिर आएंगे फूटर में, क्योंकि हमने फ़ोन फैमिली तो हमने दी हुई है, ऊपर दी हुई है। फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो जाएगा? इसमें तो थोड़ा छोटा रखते हैं ना, 10 पिक्सल। 10 पिक्सल ज़्यादा है कम है? ये छोटा सा लिखा हुआ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट कलर लिखा हुआ है यहाँ पर, नज़र आ रहा है? नहीं, ये फ़ोन के साथ ही कलर आएगा, ऊपर नहीं आएगा। यहाँ साइज़ के बाद अगर कलर कुछ है फ़ॉन्ट कलर वगैरह यहाँ पर? इसमें नहीं है, गैस लगा के चलिए। नहीं है ना फ़ॉन्ट, कहाँ है? कलर नहीं, स्टाइल क्या होना चाहिए? ये तो वो है इटालिक बोल्ड वगैरह। तो फ़ॉन्ट कलर कहाँ से देंगे? वहाँ पर सिर्फ लिखेंगे कलर बस। और कलर क्या कर देंगे? कौन सा वाला? 999 कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा डीम हो जाएगा।